गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी मैथ ज्ञान 842 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आज मैथ का एक न्यू चैप्टर आप लोग के सामने लेके आ रहा हूँ, जिसका नाम है नंबर सिस्टम, जिसको हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। इस चैप्टर एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और इस चैप्टर से एक या दो क्वेश्चन सभी एग्ज़ाम में आते हैं। और जो मैं क्वेश्चन आज आप लोग को बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन अक्सर एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल और यूपी पुलिस इत्यादि एग्ज़ाम में आता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ऐसी बेसिक ट्रिक बताऊंगा कि जीवन में आप कभी नहीं भूलेंगे। बस वीडियो में बने रहिए, वीडियो स्किप मत करिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में जब समझ में आ जाए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। जैसा कि लिखा गया है, सतत तीन सम संख्याओं का योग 252 है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा? एसएससी जीडी 2016 में क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन ये बोल रहा, सतत तीन सम संख्याओं का योग। सतत का मतलब होता है कि लगातार तीन सम संख्याओं का योग दिया गया है 252 और पूछ रहा है कि सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं कैसे इसको लगाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिया क्या गया है कि तीन सम संख्याओं का योग 252 दिया गया है। अब अगर एक सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा, तो तीन संख्याओं का योग 252 दिया गया है तो बीच की संख्या हम निकालेंगे। सबसे पहले बीच की संख्या ये निकालने का आपको हम फार्मूला बता दे रहे हैं कैसे निकालते हैं। बीच की संख्या बराबर होता है योग, संख्याओं का योग, जो योग दिया गया है, बटा संख्या, कितनी संख्या है, इस पे रख देंगे तो बीच का संख्या निकल जाएगा। तो रख दीजिए, संख्याओं का योग दिया गया है 252 और कुल संख्या है 3। इसको काट देंगे तो 3 8 24, 3 चौका 12, यानी बीच की संख्या आ गई आपकी 84। बीच की संख्या क्या निकल के आ गई? बीच की संख्या निकालने के लिए कुल योग में कुल संख्या से भाग करते हैं तो बीच की संख्या आती है। अब हमें बीच की संख्या मिल गई 84 और कितनी संख्या है? 3 संख्या है। इसका मतलब है एक संख्या इधर होगी, एक संख्या इधर होगी, 3 संख्या हो जाएगी। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है तीन सम संख्याओं का योग। सम संख्या बोल रहा, विषम संख्या नहीं बोल रहा। सम संख्या का मतलब 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 0, जिसके लास्ट में होता है उसे सम संख्या बोलते हैं। तो मेरे भाई 84 से जो 84 दिया गया है, इसके लेफ्ट साइड में एक अंक चलेंगे तो 83 आएगा। 83 तो हमारा विषम संख्या हो गया, लेकिन सम संख्या की बात की जा रही है। इसका मतलब 83 हमारा विषम संख्या होगा। सम संख्या पहली क्या मिलेगी? 82। चलिए इधर बढ़ेंगे राइट साइड में, 84 के बाद 85 आता है। 85 हमारा है विषम संख्या। सम संख्या की बात हो रही है, इसका मतलब अगला सम संख्या क्या होगा? 86। ये देख के निकल के आ गया। पहली सम संख्या ये, दूसरी सम संख्या ये, तीसरी सम संख्या ये निकल के आ गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा। तो सबसे छोटी संख्या आपकी ये है, सबसे बड़ी संख्या आपकी ये है। इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, क्या आएगा? इन दोनों को जोड़ देंगे तो 6 2 8 हो जाएगा और 8 8 16, 168 आपका आ जाएगा। ऐसा कि आपको मिल गया आंसर नंबर 3। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन इस समय बहुत एग्जाम पूछ रहा है। चलिए एक क्वेश्चन और आपको दिखाते हैं, इसी से रिलेटेड है, अभी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा आपको। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत बेसिक ट्रिक है। अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं जो इसी से रिलेटेड है और सारा कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ रहा है जैसा कि लिखा गया है स्क्रीन पे। तीन सम पूर्णांक का योग 54 है। तीन सम पूर्णांक का योग 54 है। इनमें सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात करें। एसएससी सीजीएल 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों। सेम ट्रिक पे लगाएंगे, सेम फार्मूला है, सेम क्वेश्चन है। देखिए दिखा रहे हैं क्या करते हैं। सबसे पहले हम बीच की संख्या को निकालते हैं। जब भी हमें इस तरह क्वेश्चन आए, चाहे सम पूर्णांक को, चाहे सम संख्या या विषम संख्या जो भी दिया रहे, जब भी इस तरह क्वेश्चन पूछे तो पहले हम बीच की संख्या को निकालेंगे। चलिए पहले बीच की संख्या निकाल लेते हैं। बीच की संख्या क्या होगी? बीच की संख्या निकालने के लिए कुल योग में कुल संख्या से भाग देते हैं। तो कुल योग क्या दिया गया? कुल योग दिया गया 54 और कुल संख्या कितनी है? 3 सम संख्या है, 3 है। 54 में 3 से भाग देंगे
तो आ जाएगा 18 3 54, यानी बीज की संख्या कितनी आ गई, बीज की संख्या आ गई 18। मेरे भाई जो बीज की संख्या है 18 आ गई, और 3 संख्या की बात कर रहा है, इसका मतलब एक संख्या इधर होगी, एक संख्या इधर होगी। अब सम पूर्णांक की बात कर रहा है, सम संख्या की बात कर रहा है। 18 के बाद जब हम लेफ्ट साइड में चलेंगे तो सम पूर्णांक क्या मिलेगा, सम संख्या, पहली सम संख्या मिलेगी 16, और इसके राइट साइड में चलेंगे तो पहली 18 के बाद आएगा 17, तो 19 हमारा आ जाएगा विषम संख्या। सम संख्या की बात कर रहा था, 18 के बाद आएगा 20, यानी इधर आएंगे लेफ्ट साइड में 16, राइट साइड में 20 सम संख्या है। क्योंकि 18 के बाद पहले संख्या इधर आएंगे तो 17 मिलेगा, 70 हमारा विषम संख्या है, विषम संख्या की बात तो नहीं कर रहा है, बात यहाँ सम संख्या की हो रही है। तो हम सम संख्या क्यों लेंगे, तो पहली सम संख्या मिलेगी 16, इधर मिलेगी 20, ये 3 संख्याएं हैं, सम संख्या है। इसमें कह रहा है छोटा पूर्णांक, सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। सबसे जो छोटा पूर्णांक हमारा है 16 है, देखो ये है, जैसा कि ऑप्शन नंबर 3 मिल रहा है। बहुत लाजवाब क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए एक क्वेश्चन दिखाते हैं जो विषम संख्या पर डिपेंड करता है, तो दोनों सम संख्या आप समझ गए होंगे, अब विषम संख्या भी बता देते हैं। अब समझ जाएंगे इस तरह के सवाल को, कभी गलती नहीं करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, दिया गया है 4 क्रमिक सम संख्या का योग 156 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या का 3 गुना मूल्य क्या होगा। एक क्वेश्चन ऐसा सिंडिकेट बैंक में आया हुआ है, जो बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन अक्सर पूछ रहे हैं, तो हम इस क्वेश्चन को आप लोग को बताने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए सेम ट्रिक, सेम फार्मूला लगाते हैं। 4 क्रमिक सम संख्या का योग दिया गया 156, तो बोल रहा है जो सबसे बड़ी संख्या होगी इसका 3 गुना का मूल्य क्या होगा। तो पहले हम बीज की संख्या निकाल लेंगे। मेरे भाई बीज की संख्या कैसे निकालते हैं हमने आपको बताया भी है। बीज की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, बीज की संख्या निकालने के लिए कुल योग में कुल संख्या से भाग करते हैं। तो कुल योग दिया गया 156, तो 156 किससे भाग करेंगे, कितनी संख्या, 4 क्रमिक संख्या है, 4 से भाग करेंगे, कितना आएगा 4 तिहाई 12, 4 9 36, यानी बीज की संख्या क्या आ गई 39। अब देखिए बीज की संख्या क्या मिल गई 39। अब 4 प्राकृतिक संख्या की बात कर रहा है, 4 प्राकृतिक संख्या। 4 प्राकृतिक संख्या का मतलब ये हो गया, अब देखिए निकल के आ गया। अब कह रहा है 4 प्राकृतिक संख्या आपको निकालनी है, तो हमें बीज की संख्या मिल के आ गई मेरे भाई। बीज की संख्या हमें क्या मिली 39 मिली है, जबकि 39 हमारी क्या है, सम प्राकृतिक संख्या नहीं है, ये क्या है, विषम प्राकृतिक संख्या है। 39 जो है सम प्राकृतिक संख्या नहीं, विषम प्राकृतिक संख्या है, लेकिन हमें बीज की संख्या मिल के आ गई है, बीज की संख्या हमारी 39 है। अब देखिए इसका मतलब हम 39 को तो लेंगे नहीं, 13 हमें छोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब 2 नंबर इधर होगा और इसके 2 नंबर इधर होगा, तो बीज की संख्या बनेगी। तो 39 से हम जब लेफ्ट साइड चलेंगे तो पहली प्राकृतिक संख्या क्या मिलेगी, प्राकृतिक सम संख्या 38 मिलेगी यहाँ, हाँ पहले मिलेगी 38, इसके बाद क्या मिलेगा 36। इधर बढ़ेंगे 39 के बाद तो पहला मिलेगा 40 या 42 मिलेगा, क्योंकि 39 हमारा जो है ये विषम प्राकृतिक संख्या है, जबकि क्वेश्चन यहाँ सम प्राकृतिक संख्या की बात कर रहा है। तो हम सम प्राकृतिक संख्या लेंगे, यानी ये हमें निकल के आएगा कि जो बीज की संख्या है विषम प्राकृतिक संख्या है। जो बीज की संख्या हमें मिला है ये विषम प्राकृतिक संख्या है, लेकिन हमें 4 सम प्राकृतिक संख्या निकालनी है। अब इसका मतलब ये हो गया कि 2 संख्या हमारी इधर की हो जाएंगी, 2 संख्या हमारी इधर की हो जाएंगी, लेफ्ट साइड की राइट साइड की। तो लेफ्ट साइड की 2 संख्या प्राकृतिक सम क्या मिल गई 36 38, राइट साइड की 40 42 मिल गई। अब कह रहा है जो सबसे बड़ी संख्या है ये 40, सबसे बड़ी संख्या क्या है 42 है, इसका 3 गुना क्या होगा, इसका 3 गुना आप निकाल देंगे तो 3 दूनी 6 3 चौका 12, 126 हो जाएगा, जैसा कि ऑप्शन नंबर 2 दिया गया। आई होप आप लोग इस तरह क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब इस तरह क्वेश्चन में कोई गलती नहीं होगी। इस तरह के इस टाइप का अगर क्वेश्चन आपसे कभी पूछता है तो आप इस ट्रिक पे लगाइएगा, इसी फार्मूले पे लगाइएगा, आपसे कभी भी गलती नहीं होगी। ये मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप लोग कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। इसके बाद अगर किसी कोई दिक्कत होती है तो अगले टॉपिक में हम, अभी तो सम संख्या की बात की, अगली बार हम विषम संख्या की बात करेंगे। अगर किसी भी भाई को कोई समझने में दिक्कत हुआ हो तो मुझे कमेंट करके बताए। और हाँ, ये पहला पार्ट था प्राकृतिक संख्या का, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट था, बहुत बेसिक क्वेश्चन था। इसके बाद अगले वीडियो में लेवल बढ़ेगा और एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा इस चैप्टर से। सारे क्वेश्चन को आप लोग को बताऊंगा, मैं एक एक क्वेश्चन बताऊंगा
आज समय कम होने के कारण मैं छोटी वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन अगली वीडियो में लंबी होगी और उसमें 2 या 3 टाइप क्वेश्चन होंगे। जय हिंद, जय भारत।